हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये 13 तारीख का व्लॉग है और सुबह ना हम उठने में थोड़ा लेट हो गए थे। 6 बज गए थे आज, क्योंकि लेट नाइट तक रील बनाई थी दो, तो इस वजह से फिर अलार्म बजा तो हम लोग बंद करके सो गए। तो बस यहाँ पे फटाफट उठी। ईलू की तो छुट्टी थी रामदेव जयंती की, और मैंने इनके लिए यहाँ पे टिफ़िन बनाना स्टार्ट किया। नहा के मैं आ गई थी और चाय चढ़ाई है और एक छोटा सा घिया रखा था, तो मैंने कहा चलो वही बना लेते हैं, घिया टमाटर की। बाकी करेला था जो कि ईलू खाती नहीं है, और फली जो है आधी हमने कट करके बना ली थी, आधी रखी थी, तो वो इस टाइम पे कट होने में टाइम लगता है इसलिए। फिर बस आटा जो है वो लगाना था। आटा अब दोबारा से इसमें भरना है, ख़त्म हो गया है लेकिन इन लोगों लायक हो जाएगा। तो बस यहाँ पे आटा लगा के और रोटियां जो है वो बेल लूँगी। और आज मुझे थोड़ा दर्द हो रहा था, क्योंकि देखो काम भी फ़ोन पे रहता है और फिर रील्स वगैरह भी बनानी होती है, उसमें भी बहुत टाइम लगता है। एक रील में भी आधा घंटा तो लग जाता होगा, और फिर ज़्यादा थोड़ा इधर उधर हो, कोई हंसले कर ले, क्योंकि ईलू हमें हंसाती बहुत है उस टाइम पे, तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर लेट हो जाता है रात को अगर हम बनाएं तो दो बनाई थी, तो इस वजह से लेट हो गए थे। यहाँ पे इनके लिए रोटियां सेक दी, और देखो उधर से चूचू मुझे घूरती रहती है। किचन में मैं काम करती रहती हूँ ना तब, तो बस इनका टिफ़िन जो है वो पैक कर दिया है। अब जाके टाइम मिलेगा चाय पीने का, वरना सुबह उठते से ही चाय नहीं पी पाती हूँ। आज तो मुझे गर्म पानी का भी नहीं मिला, और एक्सरसाइज वगैरह 3-4 दिन की फिर मेरी छूट गई अभी, क्योंकि पता नहीं अभी माइंड थोड़ा इधर उधर हो रहा है यार, किसी चीज़ की टेंशन भी हो रही है। मैं क्या चाह रही हूँ और ये भी मुझे नहीं पता चल रहा है तो इस वजह से तो अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। और बस यहाँ पे हमने बैठ के चाय पी, फिर ये अपने ऑफिस जो है वो चले गए। ईलू की छुट्टी थी, वो सो रही थी, और उसके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो हैं वो 17 तारीख से हैं। तो बस इनके अधिकतर बच्चों ने छुट्टी ही ले रखी है 11 तारीख से। ये तो गई थी 11 को, बट इस सब ने छुट्टी ले रखी है, घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। और वैसे तो अभी 13, 14, 15, 16 की छुट्टी आई गई है, 4, 17 से इसके एग्ज़ाम्स हैं। तो बस उसको उठा के और पढ़ाने बैठूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले ये कर ली है पूजा, मंदिर की सफाई वगैरह करके, और पूजा कर ली। पिछले दिन भी मैंने बहुत सारा काम किया, पूरा मंदिर को साफ किया, ईलू के जो इस रूम में जो अलमारी है वो भी साफ किया, और बाथरूम वगैरह भी साफ किए। बट मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। मैं कह रही हूँ ना, अभी वीडियो बनाने का दिल नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं क्या सोच रही हूँ क्या चाह रही हूँ पता ही नहीं चल रहा है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है। तो फिर बस मैं किचन में आ गई। ईलू उठ गई थी तो उसको दूध वगैरह भी देना था, और बाकी किचन की क्लीनिंग मैं सोचा कर लेती हूँ, क्योंकि वो आगे वाले रूम में पढ़ रही थी, तो मैंने कहा वहाँ उसे डिस्टर्ब नहीं करूँ, और मैं पहले यहाँ किचन वाला काम कर लेती हूँ। किचन को समेट कर जो भी सब्जी वब्जी है वो निकाल ली कुकर से, और बस वो डालनी। बर्तन भी जो थोड़े बहुत होंगे वो फटाफट कर लूँगी, और स्लैब वगैरह क्लीन करके उसको दूध दे दूंगी ईलू को। और यहाँ पे ना दूध का जो खुरचन बच गई थी, तो उसमें मैंने 1 चम्मच बेसन डाल दिया, तो मेरा उपटन हो जाएगा उससे। तो बस यही सब ना कर रही थी। अब ये क्लीन करके उसको दूध भी देने जाना, क्योंकि ज़्यादा गर्म कर दिया था मैंने, तो अब थोड़ा सा ठंडा होने का वेट करना पड़ेगा, वरना वो 10 घंटे उसके वहीं पे रखा रहेगा और वो भूल जाएगी। तो बस ठंडा किया बॉर्नवीटा डाल के, और बस उसको दे के आती हूँ। और वो तो आगे वाले रूम में पड़ रही, फिर सफाई जो है मुझे स्टार्ट करनी है, तो वो करेंगे। तो इसको दूध दिया, ये मोबाइल में भी पढ़ रही है, अपना उसमें भी पढ़ रही है, क्लासेस ले रही है। तो बस जो मैंने उपटन बनाया वो लगा लिया है। अब इसके लगे लगे में मेरा घर का काम जो है वो सारा हो जाएगा। सोचती बहुत हूँ वीडियो बनाऊँ, बट आजकल दिल ही नहीं कर रहा। कल जो आपने वीडियो देखी ना, हाँ वो पुरानी है, वो मैंने दूसरे चैनल पे डाली थी, 2 साल पहले की होगी, तो वो डाली थी मैंने। दुर्गा पूजा वाला मेकअप था ना, तो वो। बट इस चैनल पे मैंने नहीं डाली थी, तो मैंने कहा डाल देते हैं, दुर्गा पूजा भी आने वाली है इसलिए। तो पिछले दिन के जो कपड़े सुखा रखे थे वो तो निकाले इसमें से, और ये जो है शाम मैंने ड्रेसेस और सब ना यूनिफॉर्म और ईलू की धो दी थी, मशीन लगा दी थी, तो वो मैंने सुखा दी। ये देखो इतना फिसलन वाली टी शर्ट है ना, वो गिर गई। तो बस यहाँ पे फिर इस रूम की मैंने झाड़ू निकाल दी। अब ईलू मैं जैसे ही कपड़े सुखाने आई तो उसको डिस्टर्ब हुआ, तो वो अपने रूम में चली गई पढ़ने के लिए तो इसीलिए ना वो होते हैं ना घर पे, तो मेरा थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो जाता है, क्योंकि उसका सोचती हूँ मैं कि कहीं उसको डिस्टर्ब नहीं हो, वो सोती रहती है चाहे पढ़ती रहती है। तो बस ये सूख गया था तब तक मैं, तो मैंने ये निकाल लिया। इसको ना बस ऐसे ही निकाल लो तो ये निकल जाता है, फिर बस अच्छे पानी से धो लो,
फिर ना बस यहाँ पे मैं ये काम कर रही थी कि पिछली रात जो मैं तैयार होके रील बनाई थी ना मैंने, तो देखो मेरी चूड़ियाँ वगैरह ना सब इधर से उधर हो गई थी, जो सेट पहना था वो इधर से उधर हो गया था। तो बस इनको जगह पे लगा दो, वरना बरसों ना ही ड्रेसिंग टेबल में रखे रहेंगे और फिर ड्रेसिंग टेबल बिखरी बिखरी रहेगी, तो इस वजह से। तो बस इनको मैंने डाला। अब थोड़ा सा मुझे लिस्ट वगैरह भी बनानी है, देखो त्योहार आ रहे हैं, तो करवा चौथ की शॉपिंग तो मैंने कुछ तो कर लिया है, जो कि आ जाएगी 2-3 दिन में, जो मुझे पहनना है करवा चौथ में। तो कुछ तो कर ली, कुछ और करनी है, बायने वगैरह की करनी है, वो उसी टाइम करेंगे। बट कुछ मैंने कर ली, क्योंकि ब्लाउज वगैरह कुछ भी स्टिच करवाओ तो बहुत टाइम लगता है। पिछले साल मेरे साथ यही हुआ, जो साड़ी मुझे पसंद थी, जैसा मुझे लुक करना था, और मैंने ऑर्डर नहीं किया, उस चक्कर में वो कभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया वो साड़ी, और कभी लेट, करवा चौथ से भी लेट पहुंच रही थी, तो फिर मुझे दूसरी साड़ी पहननी पड़ी थी। तो यहाँ पे दिवाली और वगैरह का भी मैंने सब कुछ लिख लिया है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूरी लिस्ट बना ली है, थोड़ा सा रफ प्लानिंग कर ली है। अब फेयर भी जो है कर लेंगे कि क्या क्या करना है इस बार। वैसे तो ऐसे कुछ मना नहीं रहे हैं, कलर वलर का तो नहीं है मेरा मूड, क्योंकि पापा चले गए इस साल, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मेरे पास टाइम था, तो मैं बना रही हूँ ईलू के लिए नमकीन। ये है मखाने, फूल मखाने मैंने लिए, इनको पहले ड्राई रोस्ट करूंगी। तब तक में नाचोस मुझे बनाने थे, काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी, तो उसका आटा जो है कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मक्के का आटा लिया है 1 कप। इसमें जो है मैं डाल दूँ, इसको छान लिया है मैंने, इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मैदा। जिस कप से 1 कप आटा लिया है मक्के का, उसी कप से आधा कप मैदा ले रही हूँ। इसकी जगह पे आप आटा भी ले सकते हो, मैंने पहले आटे वाले बनाए थे, मैंने रेसिपी दे रखी है उसकी। तो फिर मैंने इसमें डाल दिया है, वो भी छान लिया मैदा। उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा, और डाल दिए थोड़ी हल्दी कलर के लिए, और ये मिक्स हर्ब है, जैसे कि पिज़्ज़ा सीजनिंग और होती है ना, वो डाल दिए। अब मैंने डाल दिया अजवाइन को थोड़ा सा हाथों से मसल कर, थोड़ी सी अजवाइन जो है वो डाल दिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस तब तक में वो मखाने जो हैं हमारे वो क्रिस्पी हो गए थे। तो ये देखिए ये टूटने लगे, अभी गर्म थे ना तो मेरा हाथ जल गया, तो ये देखो टूटने लग गए, है ना। तो ये हो चुके हैं। अब इनको घी में सेकेंगे, वरना पहले से ही घी में सेको ना तो घी पूरा सोख लेते हैं, और फिर मसाले और डालो तो वो चिपकते नहीं है। तो 1 चम्मच के करीब मैंने घी डाला, उसमें डाल दी है मैंने हल्दी। अब डाल देंगे मखाने, इनको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो इनमें घी का फ्लेवर भी आ जाएगा, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नमकीन बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने डाल दिया है नमक, बिल्कुल सिम आंच पे रखना है, वरना नमक और मसाले जैसे कि हल्दी वगैरह ना जल जाते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स किया। अब इसी में मैं ना थोड़े मसाले और डालूंगी, क्योंकि बच्चों को बाहर जैसे चिप्स का फ्लेवर आना चाहिए, अदरवाइज ईलू ये मखाने खाती नहीं है। ओनली घी में सेक के नमक डालकर दे दो ना तो वो नहीं खाएगी। तो बस मैंने यहाँ पे मिर्ची भी डाल दी। अब बिल्कुल गैस को ऑफ कर दूंगी मैं, वरना मिर्ची जो है ना वो जल जाएगी। ये मेरे पास गार्लिक पाउडर रखा था तो वो डाल दिया, आपके पास नहीं हो तो आप मैगी मसाला डाल लो, तो मैंने मैगी मसाला भी डाल दिया यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बाहर जैसे बनकर तैयार हो जाते हैं, तब जाके ईलू खा लेती, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होते हैं, तो खाने चाहिए, बच्चों को भी देने चाहिए। तो मैं इस तरीके से फिर उसे खिलाती हूँ, वो नॉर्मल तो नहीं खाती है। तो यहाँ पे जो मक्के का आटा मैंने किया था वो अब गुनगुने पानी से गूंद रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डाल के गूंदना है, और थोड़ा टाइट सा डो ही इसका बनाना है। तो ये दूसरी तरीके से भी बनते हैं कि पानी गर्म करो, उसमें हल्दी डालो, नमक डालो, ऑरिगेनो वगैरह डालो, और फिर उसमें मक्के का आटा डाल दो और उसको थोड़ा सा ढक के रख दो। फिर जब वो मक्के का आटे को निकालो, उसमें मैदा वैदा डाल के 2 बार ऐसे गूथा जाता है, लेकिन मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। मैंने आटे के भी बनाए थे, आटे और मक्के के आटे के, तो वो मैंने पहले दे रखी है रेसिपी, बट इस बार मैंने मैदा यूज़ लिया है। तो ये देखो गूंद लिया है मैंने आटा। अब इसको आटे को रेस्ट करने दूंगी, तब तक मैं जो है इसका मसाला बना लेते हैं। तो 1 चम्मच मैंने मिर्ची ली है, 1 चम्मच मैंने चाट मसाला ले लिया, थोड़ा सा मैंने लहसुन पाउडर ले लिया। अब मेरे पास रखा था चीज़ की सीजनिंग, तो आपके पास हो तो डालो, वरना मत डालो, चीज़ फ्लेवर के नहीं बनेंगे, वो वैसे बन जाएंगे। मैगी मसाला डाल दो। तो 3 चम्मच के करीब मैं चीज़ पाउडर ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रखा है, ना रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे पास देखो पिज़्ज़ा सीजनिंग वगैरह भी रखी ही रहती है, पेरी पेरी मसाला जो है वो ख़त्म हो गया था, वरना वो भी डाल देती मैं। अब मैंने इसमें मैगी मसाला भी डाल दिया है, ठीक है। नमक और सब कुछ ऑलरेडी उसमें है ही, तो ये चाट मसाला वगैरह से ना उसमें फ्लेवर आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहो तो मिक्सी में कर दो, अगर वो बन रहे हैं ना इसमें लम्स तो बस वो मसाला तैयार हो गया, उतने में आटे ने रेस्ट कर लिया। अब इसके पेड़े बनाएंगे और बस नाचोस जो है बना लेंगे। अब चाहो तो बहुत पतला वाला भी जो है वो बेल सकते हैं उसको, तो वो बिल्कुल मार्केट जैसे ही बनते हैं, ठीक है। और नहीं तो मेरे जैसे कर सकती हूँ, मैं हल्का सा मोटा रखती हूँ, क्योंकि मुझे पतले वाले ना, बहुत ज़्यादा पतले वाले पसंद नहीं है।
तो यहाँ पे मैंने बना लिया और इसको ऐसे ऐसे करके चौकोर भी कर सकते हो, फिर नाचोस की शेप दे सकते हो। पिज़्ज़ा कटर ना हो तो चक्कू से भी हो जाएगा। मैं इसमें छेद करना भूल गई थी तो इसमें फोर्क से छेद कर दिए। अब इसको ऐसे ऐसे ट्राइंगल शेप में ना कट कर देना है। तो ट्राइंगल शेप में कट कर देंगे। अब एक तरीका और बता दूंगी कि बस गोल बेलो और उसको कट कर लो तो भी नाचोस जो है बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखो इस तरीके से। अब देखो एक मैंने और पतली सी रोटी बेली और इसको इस तरीके से पिज़्ज़ा कटर से कट कर दिया है ना। और छेद मैंने कर ही दिए थे उसमें, है ना, वो बताए नहीं। ये देखो ये ऐसे भी नाचोस तैयार हो जाते हैं बस। और फिर मैंने तेल में फ्राई कर ली। अब तेल जो है मतलब मीडियम फ्लेम में, गैस की जो फ्लेम हो ना तो मीडियम होनी चाहिए, उसमें अपन को करने हैं। बहुत क्रिस्पी, बहुत ही मार्केट जैसे बनकर तैयार होते हैं। अब देखना, आवाज़ देखना इनकी कितने क्रिस्पी हैं। देखो सुनो, सुना ना कितने क्रिस्पी हैं। और ऐसा आप दिवाली पे भी बना सकते हो, दिवाली की नमकीन में भी। तो फिर मैंने जो बनाया था मसाला वो डाल दिया। इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसमें गरम गरम, थोड़ा गरम होना चाहिए ताकि मसाला ना इसमें चिपक जाए। तो इस तरीके से आपको इसमें कर लेना है। तो बिल्कुल मार्केट जैसे नाचोस बनकर तैयार हो जाएंगे। पिज़्ज़ा सीजनिंग ना हो और कुछ भी ना हो तो बस मैगी मसाला डाल देना, बिल्कुल मार्केट जैसा हो जाएगा। अब इसको टेस्ट करवाते हैं। बिल्कुल बाहर जैसे चीज़ फ्लेवर आ रहा है। तो उसके बाद ज़्यादा मैंने कुछ शूट नहीं किया। यहाँ पे ये कर रहे हैं पंखे साफ। नहीं नहीं, ये दिवाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। ये एक्चुअली क्या हुआ ना कि हमारे एक रूम का पंखा ना खराब हो गया था। उसका स्पीड वाला कुछ होता है ना, वो खराब हो गया था। तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, इन दोनों की ना हमने सही करवाई। लास्ट ईयर ये दिवाली में ही नए लगाए थे। तो बस ये कर रहे थे तो फिर घोड़ी आई हुई थी तो उन्होंने कहा चलो पंखे भी मैं साफ कर देता हूँ अच्छे से गीले सूखे कपड़े से। तो इसलिए अब दिवाली की सफाइयाँ वगैरह भी स्टार्ट करनी है, जो कि करेंगे। आगे के व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा।